और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिलीप कुमार साहब नहीं रहे। न्यूज़ 18 के पारस धामा की खबर है कि 98 साल की उम्र में दिलीप साहब ने आखिरी सांस ली। पिछले कई दिनों से वो अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ और अब से थोड़ी ही देर पहले तकरीबन 7:30 बजे उन्होंने मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में आखिरी सांस ली। ये पुरानी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिनमें आप राजनाथ सिंह को देख पा रहे हैं उनके साथ कि किस तरह से वो हर किसी के चहीते थे, चाहे वो फिर बॉलीवुड से जुड़ा हुआ हो या फिर राजनीति से। उनकी पत्नी के लिए आज का दिन बेहद ही दुख भरा दिन। सायरा बानो साहब को आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। और बड़ी खबर यही और दुख भरी खबर कि आज एक चमकता सितारा इस दुनिया को अलविदा कह गया। दिलीप कुमार साहब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि आज पूरे देश में शोक की लहर है। हर कोई उनके निधन पर दुख जाहिर कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर उनके निधन पर दुख जताया। और प्रधानमंत्री मोदी ने उनके निधन पर दुख जताया और ट्वीट किया और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, दिलीप कुमार जी को एक सिनेमाई किंवदंती के रूप में याद किया जाएगा। उन्हें अद्वितीय प्रतिभा का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसके कारण पीढ़ियों के दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए थे। उनका जाना हमारी सांस्कृतिक दुनिया के लिए एक क्षति है। उनके परिवार, दोस्तों और असंख्य प्रशंसकों के प्रति संवेदना। तो हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और उनके जाने पर दुख जताया। स्मृति ईरानी ने भी उनके निधन पर दुख जाहिर किया है और पूरे देश में शोक की लहर है। उनका चले जाना एक युग का अंत माना जा रहा है और हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और बड़ी खबर यही है कि दिलीप साहब नहीं रहे और उनके जाने के बाद जो एक जगह खाली होगी उसको भर पाना नामुमकिन है। अपने आप में एक ऐसी शख्सियत जिनसे हर किसी ने सीखा, खासकर जो युवा कलाकार हैं, जो सिनेमा जगत से जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि दिलीप कुमार साहब से अगर अदाकारी के गुर नहीं सीखे तो आपने अपनी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उसको मिस कर दी। ये बता रहे थे जावेद अख्तर साहब कि किस तरह से वो एक ऐसी शख्सियत कि जिनसे जुड़ना एक सौभाग्य से कम नहीं होता और उनका इस तरह से चला जाना पूरे देश के लिए शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर दुख जताया और प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया और दुख जाहिर किया है। आपको बता दें, उन्होंने लिखा कि दिलीप कुमार जी एक उत्कृष्ट अभिनेता थे, जिन्हें भारतीय फिल्म उद्योग में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए सभी ने खूब सराहा। गंगा जमुना जैसी फिल्मों में उनके अभिनय ने लाखों सिने प्रेमियों को प्रभावित किया। उनके निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। उनका निधन भारतीय सिनेमा के लिए अपूरणीय क्षति है। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। और दिवाकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हिंदुजा अस्पताल से। दिवाकर, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया और सभी ने उनके निधन पर दुख जाहिर किया है। आप वहां पर मौजूद हैं, क्या कोई अपडेट अभी तक कि उनके पार्थिव शरीर को कब तक घर ले जाया जाएगा? फरा, देखिए, अस्पताल प्रशासन से और उनके परिवार से जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक अब से कुछ देर बाद जो है दिलीप साहब का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ अस्पताल से ले जाकर उनके घर, जो पाली हिल इलाके में उनका घर है, वहाँ पर ले जाया जाएगा और वहाँ पर जो है अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। अंतिम दर्शन की जो प्रक्रिया है वो पूरी होने के बाद फिर दिलीप साहब का जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम यात्रा पर निकलेगा, यानी अंतिम यात्रा पर उन्हें शमशान भूमि पर ले जाया जाएगा और वहाँ पर उन्हें दफन किया जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ से
अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर अस्पताल के जो परिसर है अस्पताल का, वहाँ पर जो है फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन जो आपको एक्टिविटी दिखेगी, क्योंकि दिलीप साहब अब नहीं रहे तो फैंस के इकट्ठा होने की संभावना है, और इसी को देखते हुए जो मुंबई पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था में अगर कहूँ तो मुंबई पुलिस की यहाँ तैनाती कर दी गई है, ताकि जो भी फैंस यहाँ पहुँचे उन्हें संभाला जा सके। जो कानून व्यवस्था है वो जो है, देखिए कुछ परिवार के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं दिलीप साहब के। मैं आपको अगर अंदर की तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर परिवार के लोग पहुँचना शुरू हो गए हैं, और ऐसे में ये इशारा इस बात का है कि अब से कुछ देर बाद जो दिलीप साहब का पार्थिव शरीर है वो यहाँ से जो है अस्पताल से निकालकर उनके घर पाली हिल इलाके में जो उनका घर है वहाँ पर ले जाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो लोग हैं वो साथ साथ जिनको भी जानकारी मिल रही है फरार, और जिनको ये पता चल रहा है वो दुख प्रकट कर रहा है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों या फिर जो है शरद पवार हों एनसीपी के मुखिया, या फिर राजनाथ सिंह हो। तमाम जो लोग हैं जिनको ये जानकारी मिल रही है वो लगातार अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि दिलीप साहब जो है आज उनका इंतकाल हो जाएगा और वो आज अंतिम सांस लेंगे। क्योंकि लगातार बुलेटिन जो आ रहा था, उनके मेडिकल बुलेटिन आ रहा था, उसमें लगातार ये कहा जा रहा था कि उनकी तबीयत जो है वो रिकवर हो रही है, और रिकवर होने के बाद उनके लिए दुआएं कीजिए कि वो जल्द से जल्द घर वापस लौटें। लेकिन आज उनका इंतकाल हो गया, और इसके बाद जिस तरह से यहाँ पर फैंस के आने की संभावना को देखते हुए पुलिस का बंदोबस्त है, और इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं तो परिवार के कुछ लोग इस अस्पताल के अंदर पहुंचे हैं फरार, और परिवार के लोगों के पहुंचने के साथ ही ये तय है कि यहाँ से थोड़ी देर में उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से ले जाया जाएगा। लेकिन आपको मैं बताऊं तो 11 दिसंबर 1922 को दिलीप साहब का जब जन्म हुआ था पेशावर में, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में है, उसके बाद से 22 साल की उम्र में उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी, और पहली फिल्म जो की थी ज्वार भाटा, उसकी अधिक चर्चा नहीं हो पाई थी। लेकिन उसके बाद से अगर आप देखें 11 दिसंबर 1922 से लेकर आज की तारीख 7 जुलाई 2021 तक, इस दौरान उन्होंने करीब 60 फिल्में की, लेकिन ऐसी फिल्में की जिनकी खूब चर्चा हुई, हिट हुई फिल्में। दिलीप साहब का ये मानना था कि फिल्में जो है वो कम करें, जो कि अच्छे कंटेंट हो वही फिल्में की जाए। लेकिन उन्हें इस बात का भी मलाल था कि उनको शोले में या फिर दीवार में काम करने का मौका नहीं मिला। लेकिन जिस तरह से 5 दशकों के दौरान 60 फिल्मों में काम करना, और एक तरह से बॉलीवुड का ट्रेजेडी किंग बन जाना, और इसके अलावा अगर ये कहें तो दिलीप साहब जो है वो लगातार जो है सायरा बानो उनके साथ रहती थी जब से उनकी तबीयत बिगड़ी थी। लेकिन लगातार उनकी तरफ से, उनके परिवारजनों की तरफ से, उनके फैंस को अपील की जा रही थी कि बिल्कुल। और जिस तरह से आपने बताया कि जो उनकी पत्नी है सायरा बानो लगातार उनके साथ थी, और जब दिलीप साहब का जिक्र हो और उनकी पत्नी सायरा बानो का जिक्र ना हो तो ये यकीनन बेमानी होगी। लगातार उनके साथ वो बनी हुई थी, उनकी हेल्थ अपडेट जो उनके चाहने वाले हैं उन तक वो पहुंचा रही थी, और उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके ये कहा भी था कि दिलीप साहब की तबीयत में सुधार हो रहा है और आप दुआ करें कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। तो यकीनन जो दिवाकर जो दुआएं हैं वो आज बेअसर हो गई, और जो सायरा बानो है वो तो बिल्कुल आज उनके लिए एक जो दिन है वो शायद कभी भूल पाए, क्योंकि एक परछाई की तरह हमेशा उनके साथ नजर आती थी। देखिए फराह, 1966 में दिलीप साहब ने सायरा बानो से शादी की थी, और उसके बाद से लगातार सायरा बानो जो है वो दिलीप साहब की परछाई बनकर उनके साथ हर वक्त रहती थी। जब उनकी तबीयत बिगड़ती थी तो सायरा बानो खुद अस्पताल में ही रुकती थी, खुद उनकी देखभाल करती थी। डॉक्टर जरूर होते थे, लेकिन उनके परिवार के लोग भी होते थे, लेकिन वो खुद इसी अस्पताल में रुकती थी। 1-2 दिन पहले सायरा बानो को मेडिकल स्टोर से दवाएं लेके जाते हुए दिलीप साहब को देखा गया था। तभी साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि जिस तरह से दिलीप साहब और सायरा बानो के बीच जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो प्रेम था, उसकी हर कोई मिसाल दे रहा था। और ऐसे में इस वक्त भी जबकि दिलीप साहब का इंतकाल आज करीब सुबह 7:30 बजे हुआ, तब भी सायरा बानो उनके साथी थी। उनके परिवार की तरफ से ये जानकारी ट्विटर हैंडल के जरिए दी गई कि दिलीप साहब अब नहीं रहे इस दुनिया में। और ऐसे में सायरा बानो के लिए अगर बात करें तो आज उनके लिए सबसे बड़ी दुख की घड़ी का दिन है, क्योंकि लगातार वो दिलीप साहब के साथ रहती थी, लोगों से अपील करती थी कि वो दुआएं करें दिलीप साहब के लिए, ताकि दिलीप साहब जल्द से जल्द रिकवर होकर इस अस्पताल से अपने घर जाएं। लेकिन
वो दुआएं आज, जैसा कि आपने कहा फरा, की बेअसर हो गई और दिलीप साहब करोड़ों फैंस को, बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले, आज दुनिया को अलविदा कह के चले गए। अब ऐसे में परिवार के लोगों का पहुंचना यहाँ पर शुरू हो गया है और उम्मीद यही की जा रही है कि अब से कुछ देर बाद उनका पार्थिव शरीर इस पीडी हिंदुजा अस्पताल से निकाल कर जो है वो पाली हिल में जो उनका बंगला है वहां पर ले जाया जाएगा। उसके बाद जो अंतिम दर्शन है, क्योंकि जिस तरह से लोग दुख प्रकट कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक जगत के लोग हों, फिल्म जगत के लोग हों या फिर अन्य क्षेत्रों की हस्तियां हों, वो लगातार दुख प्रकट कर रहे हैं। वो अंतिम दर्शन के लिए वहां पर दिलीप साहब का अंतिम दर्शन कर सकें, इसके लिए उनका पार्थिव शरीर जो है वो अंतिम दर्शन के लिए उनके बंगले पर रखा जाएगा। उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है अंतिम संस्कार की, उनकी अंतिम यात्रा की, वो शुरू होगी। लेकिन अभी फिलहाल परिवार के कुछ लोग यहाँ पहुंचना शुरू हुए हैं, तो देखना यह अहम होगा कि कितनी देर में उनका पार्थिव शरीर यहाँ से निकाल कर उनके बंगले जो कि पाली हिल इलाके में वहां पर ले जाया जाएगा। परा जी, दिवाकर आपके पास लौटूंगी और आपको बता दें कि बॉलीवुड से जुड़ी तमाम हस्तियां ट्वीट करके अपना शोक जाहिर कर रही हैं और इसी कड़ी में अक्षय कुमार का नाम भी जुड़ता है, जिन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया और लिखा कि दुनिया के लिए कई हीरो हो सकते हैं, हम अभिनेताओं के लिए वो हीरो थे। दिलीप कुमार सर ने भारतीय सिनेमा के एक पूरे युग को अपने साथ ले लिया है। मेरी भावनाएं और प्रार्थनाएं उनके परिवार के साथ हैं। दिवाकर हमारे सहयोगी पल पल की अपडेट के लिए हिंदुजा अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। दिवाकर, हम अपने दर्शकों को पुरानी तस्वीरें और वो यादगार लम्हे दिखा रहे हैं जब दिलीप साहब हयात से थे और ये देख किस तरह से सायरा बानो एक परछाई की तरह उनके साथ हमेशा रही। और अभी न्यूज़ 18 इंडिया से बात करते हुए जावेद अख्तर साहब ने भी बताया कि सायरा बानो ने एक तपस्या की और एक फूल की तरह उनको दिलीप साहब को रखा और जो 98 साल की उम्र में उनके चेहरे पर जो एक रौनक थी, जो हमेशा वो मुस्कुराता चेहरा उनका रहता था 98 साल की उम्र में, तो कहीं ना कहीं उनके लिए जो एक कहें कि सायरा बानो जो थी वो एक बड़ी वजह थी, उनके चेहरे पे जो मुस्कान हमेशा रहती थी। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सायरा बानो से बात की है और उनको हौसला दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सायरा बानो को, उनकी पत्नी दिलीप कुमार साहब की पत्नी सायरा बानो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है, उनको हिम्मत दी, हौसला बढ़ाया और दिलीप साहब के जाने पर अपना शोक जाहिर किया है। आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी ही देर पहले ट्वीट कर दिलीप साहब के निधन पर शोक जताया और अब उनकी पत्नी सायरा बानो से फोन पर बात की और ये भी कहा कि वो इस मुश्किल घड़ी में साथ हैं। और दिलीप कुमार के निधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया था और आपको बता दें कि उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि दिलीप कुमार जी के परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण योगदान को आने वाली पीढ़ियों के लिए याद किया जाएगा। दिवाकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव बने हुए हैं। दिवाकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सायरा बानो से फोन पर बात की है और क्या जानकारी, क्या बात की है उन्होंने? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पीएम मोदी ने सायरा बानो से अब से कुछ देर पहले ही फोन पर बात की है और अपना दुख प्रकट किया है और साथ ही साथ इस दुख की घड़ी में उनके साथ हमेशा खड़े रहने का भरोसा जताया है कि और साथ ही साथ जो कि सायरा बानो इसी अस्पताल में इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि जिस वक्त दिलीप साहब का इंतकाल हुआ वो इसी अस्पताल में उनके साथ मौजूद थी, पिछले 5 दिनों से इसी अस्पताल में रह रही थी। और ऐसे में जो है प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें फ़ोन किया गया और साथ ही साथ उन्हें दुख प्रकट करते हुए कहा गया कि इस दुख की घड़ी में सिर्फ वही नहीं पर पूरा देश जो है उनके साथ है। और ऐसे में जो यहाँ पे आप देख सकती हैं कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं लगातार की जा रही हैं। जो ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं, अस्पताल प्रशासन की सिक्योरिटी है, और यहाँ पर लगातार व्यवस्थाएं ये की जा रही हैं कि यहाँ से दिलीप
साहब का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से निकालने के लिए व्यवस्था की जाए और यहाँ से निकालने के बाद उन्हें अपने बंगले, जो उनका बंगला है जो है पाली हिल इलाके में, वहाँ पर लेके जाया जाए। तो यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो फिलहाल चल रही हैं। अब से कुछ देर बाद उनका पार्थिव शरीर यहाँ से निकालकर उनके बंगले पर ले जाया जाएगा। जो जानकारी मिल रही है उनके पारिवारिक मित्रों की तरफ से, परिवारजनों से और साथ ही साथ अस्पताल प्रशासन से। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, लगातार जो हलचल दिख रही है आपको, ये इसी बात की तस्दीक करती है कि कुछ देर में यहाँ से जो है दिलीप साहब का पार्थिव शरीर निकाला जा सकता है और निकाल के उनके घर ले जाया जा सकता है। लेकिन इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से कड़ी रखी गई है, क्योंकि कोविड का समय है और कोविड के समय में जो कोरोना के नियम है उसका उल्लंघन ना हो, इसलिए पुलिस की तैनाती आप देखिए कि यहाँ पर की गई है। और साथ ही साथ जो अस्पताल की प्राइवेट सिक्योरिटी है फरा, उसके साथ भी पुलिस लगातार संपर्क में है कि किस तरह से यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को सुरक्षित निकाल कर उनके घर की तरफ ले जाया जाता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ताजा स्थिति है कि हलचल जो है वो मची हुई हलचल फिलहाल जो आपको देखने को मिल रही है वो यही बताती है कि कुछ समय के बाद, यानी कुछ देर में ही यहाँ से दिलीप साहब के पार्थिव शरीर को निकाला जा सकता है। फरा जी, दिवाकर लौटूंगी आपके पास और आपको बता दें कि दिलीप कुमार के निधन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि हिंदी फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार जी का चले जाना बॉलीवुड के एक अध्याय की समाप्ति है। यूसुफ साहब का शानदार अभिनय कला जगत में एक विश्वविद्यालय के समान था। वो हम सब के दिलों में जिंदा रहेंगे। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। विनम्र श्रद्धांजलि। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि दिलीप साहब नहीं रहे। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में वो भर्ती थे। पिछले 8 दिनों से आईसीयू में वो भर्ती थे। सांस लेने में उनको तकलीफ थी, लेकिन जो उनकी पत्नी है उनको ये उम्मीद थी कि वो ठीक होकर घर आएंगे। लेकिन इस बार मुस्कुराता हुआ चेहरा घर पर नहीं लौटेगा। उनका पार्थिव शरीर घर पर जाएगा। घर वालों में इस वक्त शोक की लहर है। पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उनके निधन पर दुख जाहिर किया और केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। और आपको बता दें कि लगातार फिल्म जगत से और राजनीति जगत से लोग ट्वीट कर अपना शोक प्रकट कर रहे हैं और अगली कड़ी में अजय देवगन अभिनेता भी जुड़ रहे हैं, जिन्होंने ट्वीट कर उनके निधन पर दुख जताया। आपको बता दें उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, दिग्गज के साथ कई पल साझा किए, कुछ बेहद निजी, कुछ मंच पर, एक संस्था, एक कलातीत अभिनेता। दिल टूटा हुआ है। सायरा जी के प्रति मेरी गहरी संवेदना। दिवाकर, अजय देवगन का हम ट्वीट अपने दर्शकों को बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने शोक जाहिर किया है और सायरा बानो का जिक्र किया है और गहरी संवेदना उनको प्रकट की है। आप वहां पर मौजूद हैं और अस्पताल में जैसा आपने जानकारी दी, सायरा बानो वहां पर भी मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा उनके लिए आज दुख भरा दिन है, क्योंकि उन्होंने ये उम्मीद नहीं की होगी कि आज वो दिलीप साहब के पार्थिव शरीर को लेकर घर लौटेंगी। 24 घंटे रहती थी, तो ये गलत बात है कि वो आके जाती थी। फरा देखिए, इस वक्त डॉक्टर जलील पारकर जो दिलीप साहब का इलाज कर रहे थे वो इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूं। वो फोन पर इस वक्त हैं और किसी को जानकारी दे रहे हैं कि इस वक्त दिलीप साहब की जो डेथ है वो हो गई है। इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस जो है वो ली है इस अस्पताल में। डॉक्टर जलील पारकर, थैंक यू। तो ये गलत बात है कि वो आके जाती थी। फरा देखिए, इस वक्त डॉक्टर जलील पारकर जो दिलीप साहब का इलाज कर रहे थे वो इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूं। फोन पर इस वक्त हैं और किसी को जानकारी दे रहे हैं कि इस वक्त दिलीप साहब की जो डेथ हो गई है इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली है इस अस्पताल में। डॉक्टर जलील पारकर, जलील साहब क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब एक सेकंड पार्टी के भाई थोड़ा आराम। प्लीज ऊपर जाने भी नहीं।
सर थोड़ा जानकारी दे दीजिए। देखिए इस वक्त जलील साहब हमारे साथ हैं और उनसे हम बात करते हैं कि आखिर क्या जानकारी है। वो फोन पर इस वक्त थोड़ा बिजी हैं, लोगों को जानकारियां दे रहे हैं कि किस तरह से दिलीप साहब ने अंतिम सांस इस पीडी हिंदुजा अस्पताल में ली, क्योंकि डॉक्टर जलील पारकर ही थे जो यहाँ पर देखिए लाइव हमारे साथ। 2 मिनट रुको बाबा, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुकिए, कोई आने वाला है फिर मैं बात करता हूँ। सर बेसिक जानकारी दे दीजिए सबसे पहले। 2 मिनट रुकिए प्लीज, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए। हैव पेशेंस, आई विल टॉक, लेट हिम कम। यहाँ पर देखिए डॉक्टर जलील पारकर बोल रहे हैं कि 2 मिनट बाद वो बात करेंगे, किसी का इंतजार यहाँ पे वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर जलील पारकर इस वक्त मौजूद हैं कि जो इलाज कर रहे थे दिलीप साहब का पिछले 5 दिनों से इस अस्पताल में, जो लगातार निगरानी रखे हुए थे डॉक्टर जलील पारकर, वो यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे लगातार ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दिलीप साहब की तबीयत अचानक से कैसे बिगड़ी, जो इस वजह से जो है उन्होंने आज सुबह अंतिम सांस ली, कि लगातार ये अपडेट दिया रहा है कि उनकी तबीयत जो है वो रिकवर हो रही है, स्टेबल है। इसलिए जो है यहाँ पर जो है डॉक्टर जलील पारकर ये जानकारी दे पाएंगे। मैं कहूँगा सर जानना चाहेंगे आपसे, सर आपसे जानना चाहेंगे सर, थोड़ा जगह दे दीजिए। यहाँ पर देखिए डॉक्टर जलील पारकर हैं जो लगातार इलाज कर रहे थे दिलीप साहब का, वो उनके परिवार जी रिकॉर्ड करने से पहले सुनिए, ये इनका नाम है फैसल फारूकी, ये इनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है। ट्विटर हैंडल जो है वो यही हैंडल करते हैं। तो जो भी आप पूछेंगे मुझसे बात कीजिए और इनसे बात कीजिए, ताकि एक बार ही हम सब आपको बता सकें। जी पहले हेल्थ का अपडेट कर दीजिए। हाँ बोलिए। सर दिलीप साहब ने आज जो है सुबह 7:30 बजे के आसपास अंतिम सांस ली। आप लगातार इलाज कर रहे थे, क्या ट्रीटमेंट क्या? देखिए ये वक्त नहीं है कि उनको हमने ट्रीटमेंट क्या दिया। 98 की उम्र में हर इंसान को कुछ न कुछ तकलीफें होती हैं, और उनका इलाज हमने जो किया है वो सही तरीके से किया है। उम्र का तकाजा था, और उस वजह से आज सुबह 7:30 बजे डॉक्टर नितिन गोखले थे, सायरा जी थी, और 7:30 बजे उनका देहांत हो चुका है। भगवान करे कि उनके आत्मा को शांति मिले। सर बाद वो 30 जून को एडमिट हुए थे, क्या समस्याएं उनको आई थी जिसकी वजह से वो एडमिट हुए थे, और लगातार इससे पहले भी 5 जून को भी एडमिट हुए थे? देखिए कोई देहांत होने के बाद रीजन ऑफ डेथ नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। थोड़ी तो इज्जत देनी चाहिए जो इंसान का देहांत होता है। तो ये वक्त नहीं है कि क्या रीजन है क्या नहीं है। उनको सांस की तकलीफें थी पहले, तो आपको सब मालूम था। तो वो जो उसके लिए जो भी इलाज करना था, उसके लिए कुछ डॉक्टर मौजूद थे जिन्होंने सब मिलकर हम लोग ने इलाज किया था। उसमें सब में पहले जो थे उनके कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिन गोखले थे, फिर मैं था। नितिन गोखले तो उनके मुझे लगता है 21 साल के ऊपर इलाज उनका कर रहे थे, मैं 20 साल से कर रहा था। फिर डॉक्टर अनीता पटेल जी थी जो यूरोलॉजिस्ट हैं, उनको भी बुलाया गया था। डॉक्टर जयदीप पालेक जो सर्जन थे, उनको भी बुलाया गया था। तो हम सब मिलकर जो भी इलाज करते थे वो साथ में करते थे। साथ में इंटेंसिविस्ट जो थे वो भी थे मौजूद। तो इलाज जो भी करना था वो हमने मिलकर किया है। कोशिश तो बहुत की, हम चाहते थे कि उनके 100 साल पूरे हों। उनके ऐसा शख्स मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड में कभी पैदा होगा। शख्सियत काफ़ी बड़ी थी, और उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड का नाम नहीं, अपने देश का नाम भी रोशन किया है। और मुझे लगता है कि उन्होंने नाम बॉलीवुड का हॉलीवुड से ज़्यादा भी कर चुके हैं। आगे की चीज़ें आपको अगर पूछनी है तो फैसल फारूकी साहब के साथ पूछिए, फिर मैं आपसे वापस बात करता हूँ। इनसे पूछ लो ना, इनसे बात कर लो। बोलिए, कैसा रिश्ता रहा है? कई सालों से आप उनको जानते थे, खिदमत की उनकी, क्या दिलीप साहब आप जैसे जानते हैं कि एक खाली फिल्म अदाकार ही नहीं थे, फिल्म एक्टर ही नहीं थे, बहुत ही ग्रेट ह्यूमन बीइंग थे। और इस रिश्ते से उनकी मोहब्बत
सारे देश के हर एक उस बच्चे से, बड़े से, बूढ़े से रहती थी। जिसको देश से प्रेम हो, जिसको फिल्म से प्रेम हो, आर्ट से प्रेम हो, और इंसानियत कूट कूट के उनमें भरी गई थी। इसी सिलसिले से साहब को मैंने ट्विटर पे इंट्रोड्यूस कराया, सोशल मीडिया पे उनको, फेसबुक। शुरू में वो ट्विटर खुद ही पढ़ते थे और मुझको बोल देते थे रिप्लाई करना। धीरे धीरे जैसे उनकी तबीयत थोड़ा नासाज हुई तो उन्होंने डिक्टेट करना बंद कर दिया। कभी पढ़ते थे, कभी नहीं पढ़ते थे। और लेकिन उनका एक पब्लिक से, एक उनके फ़ैन से, वेल विशर से हमेशा एक कनेक्शन बना रहा। चाहे वो वॉक कर रहे हों जॉगर्स पार्क में, चाहे वो बाहर कहीं जा रहे हों एयरपोर्ट पे, हर जगह उनकी मोहब्बत हमेशा उनके चेहरे पे लगती थी। कोई उनसे मिल जाता था तो 5 मिनट 10 मिनट तक तो खैरियत पूछते थे। और मुझे लगता है कि दिलीप साहब जैसा इंसान इस दुनिया में आज की तारीख में, और हो सकता है आगे भी, आना बहुत मुश्किल है। सायरा जी की स्थिति क्या है? सायरा जी, आपको मालूम है, सायरा जी दिलीप कुमार को, मुझको लगता है जब से वो पैदा हुई हैं वो दिलीप कुमार से मोहब्बत करती थी। और सायरा जी की ऑफिशियली उनकी 55 साल की ज़िंदगी जो एज अ हस्बैंड एंड वाइफ जो उन्होंने साथ में गुजारा है, वो एक मिसाल है। फैसल जी, आगे की क्या प्रक्रिया होगी? यहाँ से दिलीप साहब का जो पार्थिव शरीर है, क्या उनके घर पर ले जाया जाएगा? जी, अभी वही फैमिली और हम लोग सब लोग बैठे हैं ऊपर। कुछ ही देर में हम आप लोगों को इत्तला कर देंगे। शाम हमने ये सोचा है कि 5 बजे बैरियल उनका जुहू कब्रिस्तान में, जो सांता क्रूज पे है, वहाँ पर होगा। क्या उनका अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर रखा जाएगा? क्योंकि काफ़ी फेमस थे, बॉलीवुड के आइकॉन्स हैं, राजनीतिक जगत के लोग उनके फैंस हैं। ये मैं आपको इत्तला कर दूंगा। अभी वो बात चल रही है और ट्विटर पे भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। जी, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सर। ठंडी लेने दो सिंगल पे से। तो ये आप फैज़ल फारूकी जो उनके सहयोगी थे उनको सुन रहे थे, और उन्होंने अहम जानकारी दी कि जुहू के कब्रिस्तान में उनको शाम को सुपुर्द खाक किया जाएगा। और बड़ी खबर आपको ये भी बता दें, उनके जो डॉक्टर थे, डॉक्टर पार्कर, उनका कहना था कि उनका इस तरह से चले जाना बहुत दुख भरा है, लेकिन कोशिश यही थी कि 98 साल की उम्र थी उनकी और 100 साल तक वो जीते, लेकिन अचानक वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। पुरानी तस्वीरें हम आपको दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से दिलीप साहब के चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी, चाहे वो बॉलीवुड से हो या फिर राजनीति से। दिवाकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिवाकर, जो दिलीप साहब की जो शख्सियत थी वो भारतीय कलाकार थे, लेकिन पूरी दुनिया में मशहूर थे और पूरी दुनिया के लोग उनको जानते थे। देखिए, जाहिर तौर पर चाहे देश हो, चाहे दुनिया हो, किसी भी जगत की कोई भी हस्ती हो या उनके तमाम करोड़ों फैंस हों, उनके लिए वो एक ऐसी शख्सियत थे, शख्सियत ही नहीं, एक युग की तरह थे जिसका आज अंत हो गया है। सुबह 7:30 बजे के आसपास उन्होंने अंतिम सांस इसी पीडी हिंदुजा अस्पताल के 4थे फ्लोर पर जो इंटेंसिव केयर यूनिट है यानी आईसीयू, उसमें उन्होंने ली। जो डॉक्टर हैं जलील पार्कर, जो लगातार उनकी सेहत पर निगाह बनाए हुए थे, उनका इलाज कर रहे थे, उनका यही कहना है कि हमने लगातार कोशिश पूरी की कि दिलीप साहब एक बार फिर से ठीक होकर यहाँ से अपने घर वापस लौटे, लेकिन शायद वो उम्र का जो तकाजा है, 98 साल की उम्र उनकी थी और उसी के चलते जो है आज उन्होंने अंतिम सांस ली। उम्र ने उनका साथ छोड़ दिया, जिसके चलते आज उनका इंतकाल हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक एम्बुलेंस जो है वो अस्पताल के परिसर में अब लगाई गई है। ट्रैफिक पुलिस के जो कर्मचारी हैं उस एम्बुलेंस के साथ मौजूद हैं और ऐसा ये साफ तौर पर इशारा फराहम मिल रहा है कि हो सकता है कि इसी एम्बुलेंस के जरिए जो है दिलीप साहब का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से ले जाकर जो है वो उनके घर जो पाली हिल इलाके में है, जो उनका बंगला है, वहाँ पर ले जाया जाए। लेकिन उनके जो ऑफिशियल स्पोक पर्सन है फैसल फारूकी, उन्होंने कहा कि 5 बजे के आसपास जुहू का जो कब्रिस्तान है वहां पर दिलीप साहब को दफनाया जाएगा। सांता क्रूज इलाके में ये कब्रिस्तान है जुहू का, वहां पर उनको दफनाया जाएगा। लेकिन उसके पहले 5 बजे की समय जो रखा गया है, यानी उसके पहले जो यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं, उसके यही पता चल रहा है कि दिलीप साहब का जो पार्थिव शरीर है कुछ ही देर में इस अस्पताल से निकलने वाला है और निकलने के साथ ही जो है वो
एम्बुलेंस के जरिए जो है उन्हें उनके पार्थिव शरीर को जो है वो यहाँ से उनके बंगले की तरफ ले जाया जाएगा। और यहाँ पे लगातार जो अस्पताल प्रशासन के लोग हैं, ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं, वो लगातार ये तैयारियां कर रहे हैं कि उनके पार्थिव शरीर को निकाला जाए। तो आप देख सकती हैं कि हलचल यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। और ये हलचल इसीलिए कि जो परिवार के लोग हैं वो इस वक्त ऊपर मौजूद हैं। सायरा बानो जो उनकी पत्नी है वो यहाँ अस्पताल में मौजूद है। यानी परिवार ने फैसला किया है कि आप पार्थिव शरीर यहाँ से लेके दिलीप साहब का वो उनके बंगले की तरफ ले जाया जाएगा। और 5 बजे के आसपास, जैसा कि उनके ऑफिशियल स्पोक पर्सन ने भी जानकारी दी कि 5 बजे के आसपास उनका जो जुहू कब्रिस्तान है वहां पर उन्हें दफन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर तैयारियां, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि लगातार एक एम्बुलेंस यहाँ पर लगाई गई है अस्पताल के परिसर में। और यहाँ पर यानी तैयारियां पूरी हैं कि किसी भी वक्त जो है वो दिलीप साहब का पार्थिव शरीर यहाँ से निकल सकता है। फरार जी। और इसी बीच आपको बता दें, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी दिलीप कुमार के निधन पर ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि एक संस्था चली गई। भारतीय सिनेमा का इतिहास जब भी लिखा जाएगा वो हमेशा दिलीप कुमार से पहले और दिलीप कुमार के बाद लिखा जाएगा। उनकी आत्मा की शांति के लिए मेरी दुआएं और परिवार को इस नुकसान को सहन करने की शक्ति। तो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट किया और कहा कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा वो हमेशा दिलीप कुमार से पहले और दिलीप कुमार के बाद लिखा जाएगा। और उनके परिवार को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत दी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिलीप कुमार साहब की, पुरानी तस्वीरें। और आज उन्होंने मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में सुबह 7:30 बजे आखिरी सांस ली। और अब धीरे धीरे वहाँ पर परिवार वाले भी जुटना शुरू हो गए हैं। और अब से थोड़ी ही देर बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके घर पर लाया जाएगा और शाम 7 बजे जुहू में स्थित कब्रिस्तान में उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। पुरानी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिलीप साहब की। उनका चले जाना एक युग का अंत है। तमाम उनको पुरस्कारों से नवाजा गया। उनके जीवन काल में उन्होंने कई पुरस्कार हासिल किए। और ना सिर्फ बॉलीवुड, दिलीप कुमार के बाद लिखा जाएगा। देखिए फराज, साफ तौर पर दिलीप साहब एक अभिनेता ही नहीं थे बल्कि एक ऐसी शख्सियत थे बॉलीवुड इंडस्ट्री में। और खास तौर पर अगर कहें तो एक युग का अंत हो गया अपने आप में। एक जैसा कि अमिताभ बच्चन ने भी ये ट्वीट किया है कि एक संस्था थे, वो संस्था जरूर थे, क्योंकि आप 5 दशक में देखेंगी तो उन्होंने 60 फिल्में की। लेकिन उन 60 फिल्मों में अपने दमदार अभिनय की दम पर उन्होंने सिर्फ अपने फैंस को ही नहीं बल्कि राजनीतिक जगत की हस्तियां हो, बॉलीवुड जगत की हस्तियां हो या तमाम अन्य क्षेत्रों की हस्तियां हो, उन्हें अपना दीवाना बना लिया था। लोग उनके इतने फैन फॉलोइंग थी कि आप देखिए कि आज जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा है तो किस तरह से शोक की लहर दौड़ गई है लोगों में। लोग अपना दुख ट्विटर के जरिए या फिर जो है लगातार व्यक्त कर रहे हैं। लगातार यही दुख व्यक्त कर रहे हैं कि शायद दिलीप कुमार जैसा अभिनेता जो अपने आप में एक संस्था था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। और साथ ही साथ जो खास तौर पर चाहे पीएम मोदी ने खुद उनकी पत्नी से बात की फोन पर, और इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि यहाँ पर दिलीप कुमार सिर्फ अभिनेता ही नहीं बल्कि एक संस्था थे। एक युग का जो अंत है वो आज हो गया है। यहाँ पर अस्पताल में जो तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही हैं ताकि कुछ देर बाद ही यहाँ से दिलीप कुमार का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से एम्बुलेंस के जरिए ले जाया जाएगा, अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। उनके जो फैमिली स्पोक पर्सन उन्होंने कहा कि हमने ये तय किया है, परिवार ने ये तय किया है कि 5 बजे के आसपास जो है उनके पार्थिव शरीर को जुहू का जो कब्रिस्तान है वहां पर दफनाया जाएगा। यानी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं परिवार की तरफ से, चाहे परिवार में उनकी पत्नी सायरा बानो हो या फिर परिवार के तमाम अन्य सदस्य हों, मित्र हों, वो जो है यहाँ पर अस्पताल में इस वक्त पहुंचे हुए हैं। और साथ ही साथ यही तैयारी यहाँ पर चल रही है कि किसी भी वक्त यहाँ से, क्योंकि एम्बुलेंस यहाँ पर लग चुकी है, तो किसी भी वक्त दिलीप साहब का जो पार्थिव शरीर है वो अस्पताल से निकालकर यहाँ से ले जाया जा सकता है। फरा बिल्कुल। और ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं हम
हिंदुजा अस्पताल की तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर अब से थोड़ी ही देर बाद दिलीप साहब के पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाया जाएगा। और ये कुछ पुरानी तस्वीरें थोड़े दिन पहले की, जब उन्हें अस्पताल से घर ले जाया गया था, उनकी तबीयत में सुधार हुआ था। और ये देखिए किस तरह से सायरा बानो एम्बुलेंस में उनको घर लेकर जा रही थी कुछ दिन पहले। और यकीनन एक उनके लिए आज का दिन बेहद ही दुख भरा होगा, क्योंकि सायरा बानो को जब भी देखें तो हमेशा दिलीप साहब को एक बच्चे की तरह उनका ख्याल रखा। जैसा कि न्यूज़ 18 इंडिया को जावेद अख्तर साहब ने भी बताया था कि एक फूल की तरह हमेशा उनको रखा। और एक तपस्या सायरा बानो ने की, 98 साल एक लंबा अरसा वो जिए। और इसके लिए जो एक शख्सियत हैं जो मजबूती से उनके साथ खड़ी रहीं, वो सायरा बानो ही हैं। और आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन के बाद अब लगातार तमाम बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियां ट्वीट कर रही हैं। और अब फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने भी दिलीप कुमार के निधन पर दुख जताते हुए ट्वीट किया है। और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, भारतीय सिनेमा के महानतम अभिनेताओं में एक लेजेंड दिलीप कुमार सर के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। उन्होंने अभिनेताओं की पीढ़ियों को प्रेरित किया और हमेशा उन्हें याद किया जाएगा। फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर का ट्वीट हम आपको दिखा रहे थे। और पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी दिलीप कुमार को ट्वीट कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बता दें कि उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, अभिनय के क्षेत्र में अपना अद्वितीय स्थान रखने वाले दिलीप कुमार जी के निधन से बहुत व्यथित हूँ। अपने अभिनय से उन्होंने भारतीय सिनेमा जगत को एक नया आयाम दिया। एक कलाकार के रूप में वो अमर रहेंगे और अपनी फिल्मों के जरिए हमेशा सिनेमा प्रेमियों के दिल में बसे रहेंगे। और कहा जाता है कि इस तरह की शख्सियत जाती नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। तो दिलीप साहब भी अमर हो गए हैं और हमेशा वो लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे, एक बेहद खूबसूरत याद बनकर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें। एक तस्वीर जब दिलीप साहब हयात से थे कि किस तरह से एक हंसता मुस्कुराता चेहरा जो हमेशा लोगों की मदद के लिए खड़ा रहा। और एक ऐसी शख्सियत जो ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि देश और दुनिया के हर एक कोने में जिसको जाना पहचाना जाता है और जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे, वो शख्सियत आज इस दुनिया को अलविदा कह गई। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हिंदुजा अस्पताल से लाइव तस्वीरें, जहां पर अब परिवार के लोगों का जुटना वहां पर शुरू हो गया है। और ये जो एम्बुलेंस आप देख रहे हैं, इसी में दिलीप साहब के पार्थिव शरीर को अब से थोड़ी ही देर में उनके घर पर लाया जाएगा। और शाम 5 बजे, जैसा कि उनके सहयोगी फैज़ल फारूकी ने बताया कि 5 बजे जुहू में स्थित कब्रिस्तान में उनको सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। तैयारियां कर ली गई हैं और बेहद ही दुख भरा आज का दिन, क्योंकि अगर बात करें सायरा बानो जो उनके साथ परछाई की तरह हमेशा जुड़ी रही, उन्होंने नहीं सोचा होगा कि आज वो अकेली घर जाएंगी। हमेशा दिलीप साहब को ठीक करके दुआओं का असर देख के तब हमेशा लोगों से अपील की कि आप दुआएं करें उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और दुआओं का असर होता और वो हमेशा ठीक होकर घर जाते। लेकिन आज का दिन जो है वो सारी दुआएं बेअसर हो गई और आज दिलीप साहब का पार्थिव शरीर उनके घर पर लौटेगा। यकीनन एक घर जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजार दी, वो घर आज सूना हो जाएगा। और आपको बता दें कि जो उनके डॉक्टर पार्कर ने न्यूज़ 18 इंडिया से बात करते हुए ये जानकारी साझा की कि कोशिश पूरी थी कि उनको दवाइयों के ज़रिए अच्छा किया जाता, उनको स्वस्थ किया जाता और 100 साल की उम्र तक कोशिश थी कि वो इस दुनिया में रहते। लेकिन आज अचानक सबको वो इस तरह अलविदा कह गए। आज सुबह 7:30 बजे मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में दिलीप साहब ने आखिरी सांस ली और जैसे ही ये खबर सामने आई, हर किसी में शोक की लहर दौड़ गई। और ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि राजनीति से जुड़े या खेल जगत से जुड़े तमाम बड़ी हस्तियों ने ट्वीट कर अपना दुख
जाहिर किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर अपना दुख जाहिर किया और उनकी पत्नी सायरा बानो से फ़ोन पर बात की और कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार के साथ हैं और पूरा देश परिवार के साथ है। लेकिन आज एक युग का अंत हो गया।